लोग ने लड़ाई को ही एक प्यार बना लिया है। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, स्वागत है आपका। उम्मीद करती हूँ कि आप सब अपनी लाइफ में खुश होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, सेफ एंड सिक्योर होंगे और डिवाइनली ब्लेस्ड होंगे। थैंक यू सो मच आपके कमेंट्स के लिए, आपके ढेर सारे आशीर्वाद के लिए, आपकी ब्लेसिंग्स के लिए। सच में थैंक यू सो मच। तो चलिए आज की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी का ऑरा क्लेंज आउट करना चाहूँगी। जिस भी प्रकार की जो भी नेगेटिव एनर्जीज, नकारात्मक ऊर्जा या जहाँ से भी जो भी नेगेटिव नकारात्मक ऊर्जा, बुरी नज़र आपके या आपके परिवार में किसी को भी कहते हैं ना लगाई गई है, वो सारी नेगेटिव एनर्जीज बैकफायर हो। ओम श्री साईनाथ। Please universe send all the negative energies back to the center by multiplying it with thousands of times. राइट। तो चलिए आज की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। आज की रीडिंग में ये जिस भी व्यूअर्स की एनर्जीज कैच हुई है ना, कि आपके और आपके लव्ड वंस है ना, या फिर आपके पार्टनर के साथ ना कंटिन्यूसली बेसिस पे, या जिस भी व्यूअर्स की एनर्जीज कैच हुई है कंटिन्यूसली बेसिस पे ना लड़ाई झगड़े होते हैं। और अगर लड़ाई झगड़े नहीं भी होते हैं ना, तो एक तरह से कहते हैं ना मिसअंडरस्टैंडिंग्स, मन मुटाव रहता है। ये जिस भी व्यूअर्स की मतलब कहते हैं ना एनर्जीज कैच हुई है, आप हो सकते हैं आपके पार्टनर, आपके और आपके पार्टनर के बीच में, या आपके किसी लव्ड वन के बीच में है ना, किसी स्पेशल वन के बीच में। तो ये आखिर क्यों होता रहता है, क्यों बार बार मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्लियर होती रहती है ना। और क्या कुछ उनकी है ना फीलिंग्स है, क्या कुछ उन वो बातें हैं वो जो कहना चाहते हैं आपसे या नहीं कह पाते हैं। और आखिर ये जो लड़ाई झगड़े, ये जो भी चीज़ें चल रही है, ये जो मनमुटाव भी चल रहा है, आखिर इस चीज़ के पीछे वजह क्या है। आप है या फिर आपके पार्टनर है, या कोई थर्ड पार्टी है, या फिर कोई बुरी नज़र है ना। या कोई क्रिया तंत्र है। तो क्या कुछ मेन एनर्जीज है, और ये जिस भी व्यूअर्स की आज की एनर्जीज कैच हुई ना, तो क्या कुछ है ना क्लैरिटी, क्या कुछ आपके लिए गाइडेंस है, क्या कुछ क्लैरिटी है, ये सारी चीज़ें आज हम टैरो से देखेंगे। आप परमात्मा के जिन भी रूप की आराधना करते हैं ना, उनका नाम ध्यान करते हुए आइए देखते हैं कि क्या कुछ मैसेजेस है, क्या कुछ गाइडेंस है आपके लिए। और है ना जो भी ये जो प्रॉब्लम्स है और आपके मन में जो भी क्वेश्चंस चल रहे हैं ना, वो सारी चीज़ें आज इस टैरो से क्लियर हो। तो इसी चीज़ की हम आशा करते हैं। ये कलेक्टिव रीडिंग है, आप अपनी पर्सनलाइज्ड रीडिंग बुक करवा सकते हैं, नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, राइट। चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। थैंक यू सो मच श्री साईं बाबा, थैंक यू भोलेनाथ, ब्रह्मांड की सारी दिव्य शक्ति, हे शिव पिता परमात्मा, प्लीज़ गाइड कीजिए। आखिर मेरे व्यूअर्स और उनके लव्ड वंस या उनके पार्टनर्स के बीच में जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स चल रही है ना, या जो भी मनमुटाव चल रहा है, आखिर उस चीज़ के पीछे कौन है वजह, और क्या कुछ आपकी तरफ से गाइडेंस है, प्लीज़ गाइड कीजिए। ओम श्री साईनाथाय नमः। या 3 of Wands, King of Wands reverse, 3 of Wands reverse, 6 of Wands reverse, the Tower reverse, 7 of Wands, Wheel of Fortune and बॉटम डेक पे हमारे पास द हाई प्रिस्टेस की एनर्जीज, राइट। तो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। अगर इमोशन भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था और यहाँ पे कार्ड्स भी यही बता रहे हैं कि मतलब कहते हैं ना आपके और आपके पार्टनर के बीच में ना काफ़ी मतलब बहुत ही बैड लक वाली यहाँ सिचुएशन नज़र आ रही है। काफ़ी लंबे टाइम से हर चीज़ मतलब कहते हैं ना आप बात करते हैं या वो एफर्ट्स पुट करते हैं, तो सब कुछ उल्टा ही चल रहा है। मतलब जो चाहते हैं आप वो चीज़ें नहीं हो रही है, ठीक है। रिलेशनशिप में जो ग्रोथ चाहते हैं आप या जो प्रोग्रेस चाहते हैं वो चीज़ें नहीं हो रही है, डिलेज चल रहे हैं, है ना। और बहुत काफ़ी मतलब कहते हैं ना इंटरनली बहुत ज़्यादा ना आप मेंटली तौर पे, इंटरनली तौर पे बहुत ज़्यादा मनमुटाव और लड़ाई झगड़ा यहाँ चल रहा है। यहाँ द टावर का कार्ड यही बता रहा है, राइट। और मतलब एक बार दो बार हो गया नहीं, तो मतलब एक ही मिसअंडरस्टैंडिंग्स, एक ही चीज़ पर बात या एक ही चीज़ पे लड़ाई झगड़ा बहुत रिपीटेटिव हो रहा है। इन दी सेंस कि बार बार हो रहा है, एक ही चीज़ पर लड़ाई झगड़ा, एक ही चीज़ पर बार बार वही कलह कलेश, एक बार दो बार नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे ये एनर्जीज काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आ रही है। अगर मैं बात करूँ ना, तो यहाँ मुझे ये एनर्जी स्ट्रॉन्ग आ रही है कि कहीं ना ये कोई ना कोई कर्मा का इफेक्ट है। कर्मा का इफेक्ट इन दी सेंस कि आपको
इन द सेंस कि आपकी जो पास्ट की मिस्टेक्स जो आप करते हैं ना, मतलब फॉर एग्जांपल कि आप अपने पार्टनर के साथ वैसे ही पेश आ रहे हैं या वही चीज़ें, वही मिस्टेक्स आप रिपीट कर रहे हैं। आर यू ऑल गेटिंग? है ना? मतलब अगर वो ए बोलेंगे तो आप बी बोलेंगे और फिर लड़ाई झगड़ा होगा, है ना? सो आप भी मतलब वो है कि अब हम बी ही बोलेंगे। आप समझ रहे मैं क्या कहना चाह रही हूँ, है ना? सो आपको चेंज करना होगा, आपको अपनी बात करने का तरीका और अपनी मतलब कहते हैं ना, आपको चेंज करना होगा, क्योंकि वो रिपीट होते जा रहा है, वही सेम मिस्टेक्स बार बार रिपीट हो रही है ना? वो ये बोलेंगे आप भी बोलेंगे और यही एक ही चीज़ पर बार बार लड़ाई झगड़ा हो रहा है, राइट? एक ही जैसा हो रहा है, एक ही लड़ाई एक ही जैसी हो रही है और बार बार हो रही है। मतलब उन्होंने एक शब्द कहा तो आप भी वही शब्द कहेंगे और लड़ाई होगी। और ये चीज़ मतलब कहते हैं ना, कुछ नया नहीं कह रहे आप, आपको पता है कि यही चीज़ कहना है उसके बाद और फिर लड़ाई होगी। तो आप समझ रहे मैं क्या कहना चाह रही हूँ? तो बार बार नहीं करिए, क्यों? अब आप चेंज करिए, है ना? अब आप चेंज करने की कोशिश करिए। और मतलब कहते हैं ना, ये सिर्फ और सिर्फ मन के तौर पे मिसअंडरस्टैंडिंग्स और परेशानियां, कलह कलेश हो रहा है, जिस वजह से आप खुद पर भी कंट्रोल खो रहे हैं। आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रही हूँ? आप खुद पर भी कंट्रोल खो रहे हैं और कभी मतलब कहते हैं ना, ईगो का क्लैश हो जा रहा है, इन दी सेंस कि कभी उनका ईगो हो रहा है, कभी आपका ईगो हो रहा है ना। तो इस चीज़ की वजह से कि कभी वो ईगो रखते तो 10 दिन तक आप, है ना, वो आपसे बात करने नहीं आते तो आप क्यों कहते हैं कि मेरा ईगो है। और कभी आप ईगो ईगो रखते हैं तो वो फिर अगर आपको मनाने नहीं आते, तो मतलब इस तरीके से आप लोग ने अपने मेंटली तौर पे ऐसे, तो आप लोग का कहते हैं ना, मन से आप लोग लड़ाई करते हैं और मन से ही आप लोगों को पता है कि अभी मेरी बारी है, मैं ईगो रखूंगा, अभी नेक्स्ट इसकी बारी है, ये ईगो रखेगी। तो इस तरीके से आप लोग कर रहे हैं, ठीक है? आप समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रही हूँ, है ना? तो इस चीज़ को थोड़ा सा बंद करिए करना, क्योंकि ये रिपीट हो रहा है। और ऐसा नहीं बोलूँगी कि कुछ महीने से रिपीट हो रहा है, 7 8 10 साल से रिपीट हो रहा है, ठीक है? सो इस चीज़ को थोड़ा सा बंद करिए, क्योंकि कोई फ़ायदा नहीं है ना? ये जैसे साइकिल का जो पहिया होता है, व्हील होता है, वो रोटेट होगा रोटेट होगा रोटेट होगा, है ना? तो वो बस घूमते जाएगा। तो वैसे ही लड़ाई, अब आप लोग ने लड़ाई को ही एक प्यार बना लिया है ना? बस लड़ाई करते लड़ाई, तो लड़ाई में प्यार नहीं होता, लड़ाई और प्यार अलग चीज़ होता है। तो इस डिफरेंस को आपको समझना हो, मतलब यही बात है कि आप लोग दोनों, है ना, आप और आपके पार्टनर दोनों एफर्ट्स पुट कर रहे हैं कि मेरी बात सच है, नहीं मेरी बात सच है ना। तो आप लोग दोनों कुछ कर क्या रहे हो, मतलब अपनी बात को रियल प्रूफ करने के लिए, मतलब कि मेरी बात सच है, मेरा तरीका सही है, मेरा बिहेवियर सही है, ये चीज़ को प्रूफ करने में आपका ज़्यादा से ज़्यादा समय जा रहा है। बट आप एक चीज़ याद रखिए, अगर ये रेड है और ये ग्रीन है, तो रेड अच्छा है ग्रीन खराब है, ग्रीन अच्छा है रेड खराब है, तो इसका कोई मीनिंग नहीं है ना। या फिर रेड और पर्पल है तो क्या कुछ सही है? कलर है बस, कोई बहुत बड़ी बात तो नहीं है। तो आप थोड़ा सा इस चीज़ को समझिए कि खुद को सही प्रूफ करना, या फिर मैं इस तरीके से ये चीज़ सही ऐसी होनी चाहिए, नहीं ये चीज़ ऐसी होनी चाहिए, तो इसमें कोई मतलब कहते हैं ना, बहुत ही अलग, ये समझ से परे है ना? लाल लाल है, ग्रीन ग्रीन है, लाल सही है ग्रीन गलत है, ये कोई बहस की बात नहीं है। इस चीज़ को आपको समझना होगा, है ना? आप और आपके पार्टनर हमेशा खुद को सही प्रूफ करने के चक्कर में बार बार छोटी मोटी चीज़ें और हर एक बात पर एक कहते हैं ना, एक तरह का टॉक्सिक इन्वायरमेंट क्रिएट हो रहा है। और ये चीज़ का एहसास आपको और आपके पार्टनर को नहीं हो रहा है। तो इस चीज़ का ज़रूर ख्याल रखिए, है ना? बार बार खुद को डिफेंड करना कि नहीं, जो मैं कह रहा हूँ वही सच है, लाल कलर खराब है ना? नहीं, जो मैं कह रहा हूँ वो सच है कि हरा कलर खराब है। तो ये दोनों ही बात समझ से परे है। थोड़ा सा मतलब कहते हैं ना, थोड़ा सा मन में शीतलता लेकर आइए और बात को समझने की कोशिश करिए कि आखिर क्या हो रहा है। छोटी बातों पे लड़ाई हो रही है और रिपीट हो रही है, और है ना, खुद को करेक्ट प्रूफ करने के चक्कर में समय आपका जा रहा है। और मतलब कहते हैं ना, आप डिफरेंस भी भूल रहे हैं कि लव और लड़ाई झगड़े यानी टॉक्सिक बिहेवियर, दोनों में डिफरेंस होता है। और धीरे धीरे उसी चीज़ को और आप बढ़ रहे, और इसी को आप कहते हैं ना, मतलब प्यार ही समझ बैठे, और इसी को इसी तरीके से जीना है, यही
ये ज़रूरी है, ये ज़रूरी है, ये आपको या आपके पार्टनर को लग रहा है, तो ये चीज़ सही नहीं है। क्योंकि कई सालों से ऐसे ही जी रहे हो और मतलब इसी को जीने का तरीका बना लिए है, जो चीज़ सही नहीं है ना? आपका रिलेशनशिप का जो बेस अगर मैं बोलूँगी तो वो स्ट्रॉन्ग नहीं है। उस चीज़ को स्ट्रॉन्ग बनाने की ज़रूरत है। बात-बात पर आर्ग्यूमेंट्स करना, बात-बात पर छोटी-मोटी बातों पे लड़ाई करना, ये कोई बहुत बड़ी और कोई बहुत अच्छी बात नहीं है। बेस को स्ट्रॉन्ग बनाना है, ठीक है? क्योंकि अंदर ही अंदर आप हो या फिर आपके पार्टनर हो कुछ नहीं रहा है, बस फ्रस्ट्रेशंस अंदर ही अंदर हो रही है और जो एक दिन बहुत भयानक तरीके से बर्स्ट हो सकता है ना? सो बार बार फ्रस्ट्रेशंस हो रही, फिर कुछ टाइम बाद बहुत भयानक तरीके से, कुछ दिन बाद फिर बर्स्ट होगा, फिर धीरे 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 करके, है ना, उस फ्रस्ट्रेशंस को आप अपने अंदर होल्ड करके रखेंगे, आपके पार्टनर अंदर होल्ड करके रखेंगे, फिर कुछ टाइम बाद फिर वो चीज़ बर्स्ट होगी। सो ये पैटर्न बन चुका है और ये एक साइकिल बन गया है और अननोइंगली या नोइंगली, एंजल नंबर इज देयर, ओम श्री साईनाथ है नमः, या जानबूझकर या अनजाने में आपको इस बात की खबर नहीं, बट ये काफ़ी लंबे समय से एक ही साइकिल रिपीट हो रहा है, जो चीज़ सही नहीं है और इस साइकिल को स्टॉप करना होगा। एक कम्युनिकेशन, एक ओपन कम्युनिकेशन रखिए, बात करिए खुलकर कि ये बहुत लंबे टाइम से हो रहा है, अब इस चीज़ में चेंजेस लेकर आने हैं। एक है ना, एक डील बनाइए कि नहीं, अब इस बात पर लड़ाई नहीं करनी है, मुझे ये बात पसंद नहीं है, मुझे ये बात पसंद नहीं, तो इस तरीके से एकदम कहते हैं ना, ओपन कम्युनिकेशन रखिए कि अब और ये लड़ाई झगड़े नहीं होगी, मैं इस चीज़ को बर्दाश्त करूँगा, मैं इस चीज़ को ठीक है एक्सेप्ट करूँगी या करूँगा, है ना? तो इस तरीके से एक ओपन कम्युनिकेशन रखना बहुत बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये चीज़ सही नहीं हो रहा है और रिलेशनशिप में कोई ग्रोथ नहीं आ रही है, प्रोग्रेस नहीं आ रहा है, ठीक है? और कोई मतलब चेंजेस नहीं हो रहे और साथ ही साथ ये आपके बाकी फील्ड्स में भी अफेक्ट कर रहा है ना? अगर मैं वो मतलब कहते हो ना, आपकी स्पिरिचुअल नॉलेज में अफेक्ट कर रहा है, आपके फाइनेंशियली वाइज अफेक्ट कर रहा है, आपके एवरीथिंग, करियर वाइज, हेल्थ वाइज एंड सोशल वाइज ऑल्सो, है ना? वो जो सोशल वाइज में भी अगर आप अपने फ्रेंड्स या रिलेटिव्स के साथ उठ बैठ भी रहे हैं, तो भी वो मन में कहीं ना कहीं वो चीज़ की बात चल रही, तो उतनी सोशलाइजेशन भी उतना ज़्यादा अच्छे से नहीं हो पा रहा है। आर यू ऑल गेटिंग? है ना? तो इस चीज़ पर ज़रूर ज़रूर ध्यान दीजिए हर एक चीज़ की, क्योंकि देखिए हर एक चीज़ को एग्ज़ाम की तरह नहीं लेते हैं, ठीक है? रिलेशनशिप में हर एक चीज़ एग्ज़ाम की तरह नहीं कि नहीं मैं सही हूँ, तो मुझे सच जानना है, आखिर कौन गलत है कौन सही है, ऐसा नहीं बोल सकते हैं, ठीक है? और ऐसा होता भी नहीं है, रिलेशनशिप है। और क्वेश्चन आंसर्स में भी देखेंगे तो एक क्वेश्चन के 3-4 तरीके के आंसर्स होते हैं ना? ऐसा तो नहीं कि एक परफेक्ट आंसर एक ही होता है ना? तो वही चीज़ है कि कोई वन वर्ड आंसर नहीं होता है रिलेशनशिप में भी, है ना? तो वही बात है कि सच समझने की बजाय कि मुझे सच जानना है, सच क्या है, कौन सही है, बस ये जानना है, तो कोई कटघरे में या फिर यस नो की सिचुएशन में नहीं है आप और आपके पार्टनर। और रिलेशनशिप इज़ नॉट ऑल अबाउट, है ना, कि बस मुझे सच जानना है, कौन सही है कौन गलत है, बस इतना बता दो, ऐसा नहीं है। रिलेशनशिप है, रिलेशनशिप इज जस्ट लाइक अ ट्री, है ना? सो ट्री को जैसे वाटर करना पड़ता है ना, उसकी केयर करनी पड़ती है। और वो ट्री सही है, ट्री गलत है, ट्री कैसा है, ये सब नहीं होता। अगर ट्री मुरझा गया है या प्लांट्स मुरझा गए हैं, उसे पानी देने की ज़रूरत है, उसे विटामिन है ना, मिनरल, मतलब जो भी है ना, उसे खाद मैन्योर्स देने की ज़रूरत है, तो उस चीज़ पर ध्यान देना है। ये प्लांट ही खराब है, ये ऐसे नहीं, इस चीज़ का ख्याल रखिए। कार्ड्स यहाँ पे आए हैं, थोड़ा सा धैर्य रखिए और चेंजेस लाना ज़रूरी है। अगर प्लांट्स को पानी कम की ज़रूरत है तो उस चीज़ पर ध्यान दीजिए। प्लांट्स को पानी कम की ज़रूरत है तो कम पानी दें, मैन्योर की ज़रूरत है मैन्योर दें। आर यू ऑल गेटिंग? तो थोड़ा सा प्लांट्स के साथ ऐसे एकदम नहीं करते ना कि बस मेरे को बोला गया है कि मुझे 1 गिलास पानी डालना है डेली, मैं डालूंगा, भले वो उसमें कहते हैं ना वाटर लॉगिंग वाली सिस्टम हो गया, फिर भी मेरे को डालना है, वैसा नहीं होता ना। तो बस उसी तरीके से वो नर्चिंग, वो केयरिंग की ज़रूरत है आपके रिलेशनशिप में। और ये स्टेप्स आपको और आपके पार्टनर मिलकर लेना होगा, और एक ये होगा तभी जब एक ओपन कम्युनिकेशन होगा आपके और आपके पार्टनर के बीच। तो इस चीज़ को ज़रूर ध्यान। डेफिनेटली किंग ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स की एनर्जीज है, सो यहाँ ये एनर्जीज काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आ रही ना, कि कोई आप में से, आप या फिर आपके पार्टनर अपनी गलती को एक्सेप्ट नहीं कर रहे, उतने मेच्योर इनफ नहीं हो रहे। और अब मेच्योरिटी की बात आई है, तो मेच्योर होना होगा, है ना? ब्लेम गेम खेलने की बजाय एक्सेप्ट करना करिए, एक्सेप्ट स्टार्ट करिए सिचुएशंस, है ना? कि मतलब ब्लेम गेम खेल के कोई फ़ायदा नहीं होगा।
रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेनी होगी कि हाँ ये चीज़ ऐसी है, तो इस चीज़ का कोई ना कोई एक तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी कि हाँ अब इस चीज़ को वर्क करना है। तो वो एक ओपन कम्युनिकेशन के बाद ही, है ना, खुलकर बात करके हर एक चीज़ को क्लियर करके ही होगा। या तो आप या फिर आपके पार्टनर, कोई भी एक दूसरे को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, है ना। सो इस चीज़ से वजह से क्या होगा कि जो भी कंट्रोल करेगा, अगर कोई जीत जाएगा तो वो जो पार्टनर जो है ना, अगर आपके पार्टनर जीत जाते हैं तो वो आपके लिए सफोकेटिंग हो जाएगा, और अगर आप जीत जाते तो आपके पार्टनर के लिए सफोकेटिंग हो जाएगा। तो हर एक इंसान इंडिविजुअल है, इस चीज़ को एक्सेप्ट करना होगा आपको, और कंट्रोल इतना ज़्यादा मत रखिए, ठीक है, क्योंकि उससे कुछ नहीं होगा, उससे एक रिलेशनशिप तो बिल्ड नहीं होगा, आप एक कठपुतली बना लेंगे अगर आप जीत भी जाएंगे। तो ये बहुत ही गलत होगा, और ये चीज़ सही भी नहीं है, तो इस चीज़ का ज़रूर ख्याल रखिए, ठीक है। कंट्रोल उतना ज़्यादा मत रखिए, हर एक इंडिविजुअल है, और अपनी खुशी की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, अपनी हैप्पीनेस की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ खुद की जब आप जिम्मेदारी लेंगे तो आप सीखेंगे और जानेंगे। तो इस चीज़ का भी ध्यान दीजिएगा, ठीक है। और साथ ही साथ ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस अगर आप रखेंगे तो वो एक तरह का आपके लिए ठीक है, अगर आप एक्सपेक्टेशन ज़्यादा रख रहे हैं तो वो आपके लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, क्योंकि वो आपको हर्ट करेगा। मेच्योरिटी के साथ डिसीजंस को लेना होगा, और सबसे बड़ी बात, खुद पर जब आप ध्यान देने लग जाएंगे तो ये जो कहते हैं ना, जब आप सेल्फ केयर और सेल्फ लव को प्रायोरिटाइज करेंगे तो आप ये छोटी मोटी चीज़ों में नहीं उलझेंगे, और आपके अंदर एक खुद ही आप देखेंगे एक इनलाइटमेंट आएगा और वो मेच्योरिटी आएगी, तो आप ज़्यादा ये सारी चीज़ों से अफेक्ट नहीं होंगे, और ना ही ये होगा। और कभी कभी क्या होता है ना, हमें नहीं पता होता है, बट हम अपना ख्याल नहीं रख रहे होते हैं, और हम नेगेटिव एनर्जीज रेडिएट कर रहे होते हैं, राइट। हम अपना ख्याल नहीं रख रहे होते हैं, और हम सोचते कि कोई हमारा ख्याल रखे, और ये चीज़ पॉसिबल नहीं होती, क्योंकि हर एक इंडिविजुअल अपनी लाइफ में ऑल दी एस्पेक्ट्स, है ना, चाहे वो फाइनेंशियल वाइज हो, हेल्थ वाइज हो, करियर वाइज हो, मेंटली वाइज हो, इमोशनली वाइज हो, एवरी वन इज बिजी इन देयर ओन लाइफ। खुद को मैनेज करना ही बहुत बड़ी बात होती है ना। सो सब अपनी लाइफ में बिजी है, और सबकी लाइफ में इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, और अगर हम ये भी चीज़ किसी और के मत्थे डाल देंगे कि ये भी तुम मेरे लिए करो, तो वो एक दिन, दो दिन, तीन दिन, चार दिन होगा, उसके बाद फिर है ना कोई टायर्ड हो सकते हैं, और जो चीज़ आपको चाहिए वो चीज़ ही, है ना, बहुत मतलब कहते हैं ना प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन हो सकती है। तो इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखिए, खुद का ख्याल रखेंगे तो आप बहुत अच्छा फील करेंगे, और आपकी पॉजिटिव एनर्जीज ही पूरे घर को, आपके लव्ड वंस को, आपके पार्टनर को कहते हैं ना इनलाइटन कर देगी, आपकी पॉजिटिव एनर्जी भी। तो इस चीज़ का ज़रूर ख्याल, राइट। मुझे रिएक्ट मत करिए, इम्पल्सिव रिएक्शन सही नहीं होते हैं, इस बात का भी ख्याल रखिए, थोड़ा सा मेच्योर होइए, ताकि आप, और ये मेच्योरिटी भी आएगी तभी जब आप खुद का ख्याल रखना स्टार्ट करेंगे। इसलिए मैं बार बार बोल रही हूँ, खुद का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी होता है। तो बिना सोचे समझे आप बस रिएक्ट कर देंगे तो आप वर्ड्स तो कह के चले जाएंगे, है ना, और आपको पता भी नहीं कि वो उतने ज़्यादा किसी को अफेक्ट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, है ना। बट हर एक इंडिविजुअल ना, मतलब फॉर एग्जाम्पल अपने ढंग से लेता है, ठीक है। आपने किसी को कुछ कह दिया तो वो चीज़ उसको कितनी ज़्यादा हर्ट कर सकती है, या कितनी ज़्यादा अफेक्ट नेगेटिव कर सकती है, या अच्छी लग सकती है, बुरी लग सकती है, ये बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ सकता। ये उस पर डिपेंड करता है, उसकी जो लेवल होगा, उसकी जो मात्रा होगी, उस चीज़ का आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते, है ना। अगर आपको भी जैसे इमोशंस पे भी डिपेंड करता है, अगर मैं आपको अभी बोल देती हूँ कि यू आर ब्रिलियंट, है ना, तो आपको अच्छा लगेगा, और जब आप बहुत मतलब कहते हैं ना बहुत नेगेटिव सिचुएशन में हैं आप, है ना, और बहुत आपकी लाइफ में प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन चल रही है, या नहीं भी चल रही, बट मेंटली तौर पे आप स्टेबल नहीं है, मेंटली आपको बहुत स्ट्रेस एंड ऑल है, तब मैं बोलूँगी दैट यू आर ब्रिलियंट, यू हैव अ वेरी स्मार्ट, एंड यू हैव अ वेरी स्मार्ट माइंड सेट, है ना, यू हैव अ मनी माइंड सेट, समथिंग लाइक दैट, आई विल टेल यू। तो आपको लगेगा क्या मैडम बोल रही है ना। तो वही चीज़ है कि आप किसी को नेगेटिव अगर कुछ कह देते हैं, आप अपने पार्टनर को नेगेटिव कह देते हो, और उस टाइम पे अगर उनको स्ट्रेस है तो वो नेगेटिव एनर्जीज को और ज़्यादा एब्जॉर्ब कर लेंगे, और उनसे और ज़्यादा उनकी मतलब कहते हैं ना आप ऐड ऑन कर रहे हैं नेगेटिविटी, और ऐड ऑन कर रहे हैं, और आप अपने पार्टनर को हर्ट कर रहे हैं, और वो किस मात्रा में ले रहे हैं उस आपकी बात को, इस चीज़ का आपको अंदाज़ा नहीं। तो ये चीज़ का आपको ख्याल रखना है,
ठीक है। और कभी भी हमारे द्वारा कोई ऐसे नकारात्मक शब्द किसी को लगे और वो ठेस पहुंचे, तो इससे हमारे कर्मा बनते हैं, इससे हमारे कर्मा बनते हैं। तो इस चीज़ का ज़रूर ज़रूर ख्याल। इसीलिए कहते हैं नाम जाप को हमेशा महत्व दें। नाम जाप बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे आप जितने भी गुस्से में हो, चाहे आप जितना भी ज़्यादा कहते हैं ना परेशान हो, और अगर आपकी बात किसी को बहुत ज़्यादा हर्ट कर गई और ये फिर आपके लिए सही नहीं रहेगा, तो रिलेशनशिप हो या है ना जो भी चीज़ें हो, ठीक है, वो सब अच्छी बात है, वो सब एक एक अलग बात है, पर एक कर्मा भी होता है। तो इस चीज़ को ध्यान दीजिए। नाम जाप जब आप करते हैं, है ना, तो हमारे अंदर वो कहते हैं ना वो पॉजिटिव एनर्जीज वो अपने आप, क्योंकि हम उस परमात्मा उस डिवाइन से डायरेक्ट कनेक्ट हो जाते हैं। तो जब हम जैसे है ना राधे राधे जप रहे, जब हम साईं साईं जप रहे, तो कहीं ना कहीं हम उस परमात्मा से डायरेक्ट कनेक्ट हो गए, है ना। तो जब डायरेक्ट कनेक्ट हो गए, तो उनका आशीर्वाद उनकी कृपा हर पल हमारे साथ रहती है। और कहते हैं ना परमात्मा को तो बस एक बार प्यार से कह दो, फिर वो तो हमारे जन्म जन्मांतर तक युगों युगों तक हमारा हाथ थाम लेते। इसीलिए हमेशा नाम जाप जब हम करते हैं ना, तो हम उस डिवाइन से कनेक्ट हो जाते हैं, और फिर वो सिचुएशन उतनी ज़्यादा, जब उनसे कनेक्ट हो गए तो फिर वही ज्ञान दे देते, वही कहते हैं ना मन को स्थिरता भी दे देते, सब कुछ वही दे देते। तो इस चीज़ का ज़रूर 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 इम्पॉर्टेंट है, इस चीज़ का आप करें, राइट। आप या आपके पार्टनर अनअप्रिशिएटेड फील करें, जो एफर्ट्स जो कहते हैं ना जो चीज़ें आप कर रहे हैं, एफर्ट्स पुट कर रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि वो उतना ज़्यादा है ना, आप उतना मतलब आपके एफर्ट्स को नोटिस नहीं कर रहे हैं, या फिर आपको ऐसा लग रहा है कि बहुत अनअप्रिशिएट आप फील कर रहे हैं, जिसकी वजह से आपका कॉन्फिडेंस भी बहुत डाउन हो चुका है, ठीक है। सो बस वही बात है कि ये है तो बुरी बात, बट आपको इस चीज़ से बाहर निकलना होगा, क्योंकि कब तक आप किसी की अपनी खुशी की चाबी किसी को देंगे कि अगर आप मेरे को अप्रिशिएट करते हैं तब मेरे अंदर कॉन्फिडेंस आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। कब तक ये चीज़ आपको करना है, ये चीज़ आप खुद से पूछिए, और ये चीज़ से आपको बाहर निकलना पड़ेगा ज़रूरी। तो इस चीज़ का भी ज़रूर ख्याल रखें, ठीक है, कि अगर है ना मतलब अगर आपको कोई रिकॉग्नाइजेशन नहीं कर रहा, आप एफर्ट्स पुट कर रहे हैं, आपको फिर भी उतना ज़्यादा अप्रिशिएट नहीं किया जा रहा है, और जिसकी वजह से कॉन्फिडेंस डाउन होता है, ये बात सच है। तो ये चीज़ कब तक करनी है ना, कि कोई अगर आपको अप्रिशिएट करेगा तो ये बहुत ही मतलब कहते हैं ना ये चीज़ अच्छी होती है, डेफिनेटली ये हमें कहते हैं ना बूस्ट अप करती है। बट ये क्यों हो रहा है, आप खुद सोचिए, आप क्यों किसी एक इंडिविजुअल के एप्रिसिएशन पर डिपेंड हो रहे हैं, क्यों किसी की तारीफ हो जाए, है ना, आपको वो पर्सन पर्टिकुलर पर्सन तारीफ कर दे और तब आप खुश हो फील हो और कॉन्फिडेंट फील हो, यानी कहीं ना कहीं आप खुद से प्यार नहीं कर रहे हैं। डेफिनेटली इसीलिए आपको कमी महसूस हो रही है कि मेरे को तो कोई अप्रिशिएट नहीं करने वाला, ये पर्टिकुलर पर्सन कर दे तो मेरे बात बन जाए। तो वो चीज़ को थोड़ा सा अपने पे लें। कहते हैं ना कभी जब भरपूरता आती है ना, जब पेट भरा होता है, तो फिर नहीं, फिर खाने में या कहते हैं ना सामने में 56 भोग भी रख दो फिर ना, है ना। तो बस वही चीज़ है कि खुद को सेल्फ लव करिए। सेल्फ लव यानी सेल्फ केयर, सेल्फ केयर यानी खुद को अप्रिशिएट करना, ग्रैटिट्यूड करना, खुद का ख्याल रखना। स्किन केयर भी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है, स्किन केयर, हेल्थ केयर, फिजिकल केयर, मेंटल केयर, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। एक दिन नहीं करना है, हमेशा करना है। क्यों करना है ये मैं हमेशा वीडियो में बोलती हूँ, जो मेरे से रेगुलरली कनेक्टेड है उनको पता है, तो ये बहुत ज़रूरी है और करना है, क्योंकि क्यों नहीं करना है ना। तो ये चीज़ जब भरपूरता रहेगी तब आपको नहीं लगेगा कि वो अप्रिशिएट करें, और जब आपके अंदर भरपूरता रहेगी ना, जब आप अपने में से इतना संतुष्ट और सेटिस्फाइड रहेंगे, तो ऑटोमेटिकली आप देखेंगे कि आपके पार्टनर ही क्या, पूरी दुनिया आपको अप्रिशिएट कर रही है, आपकी तारीफ कर रही है। फिर क्योंकि आप भी जानते हैं, मैं आपके साथ एक कहानी शेयर करूंगी ज़रूर, हाँ है ना। तो एक दिन पार्वती माँ और शंकर जी यानी शिव जी, तो शिव जी ध्यान लगा रहे थे, तो पार्वती माँ खाना पका रही थी, तो खाना पकाने के लिए उनको ईंटें चाहिए थी, ठीक है। सो जंगल था, ठीक है, तो ईंटें चाहिए थी यानी ब्रिक्स चाहिए था। तो वहाँ दो कुएं थे, एक कुआं थोड़ा टूटा फूटा था, उसके दो तीन ईंटें निकले हुए थे, और एक बड़ा सुंदर सा कुआं था जिसपे काफ़ी फूल वूल सजे हुए, बहुत सुंदर से सीमेंटेड एंड ऑल किया हुआ, बहुत सुंदर से था। तो माता पार्वती जहाँ से मतलब ईंटें टूटे हुए ही थे, वो
कुएं से, तो वो लेकर आ गए और फिर उसमें खाना बनाया। तो ठीक है, तो उसके बाद फिर महादेव जी से माता पार्वती ने पूछा था पहले कि जो लोग दुखी रहते हैं उनकी लाइफ में और दुख आप क्यों देते हैं, और जो लोग खुशी रहते हैं उनकी लाइफ में और खुशी क्यों होती है, ये पार्वती माँ ने महादेव जी से पूछा था। और उसके पश्चात फिर ये है ना, ये हुआ कि माता पार्वती ने ईंटें लेकर आई। तो उसके बाद जब खाना वाना बना तो उसके बाद फिर है ना, महादेव जी ने यानी शंकर देव जी ने पूछा पार्वती माता से कि ये जो ईंटें लाई हो कहाँ से लाई। तो उन्होंने कहा कि ये दो कुएं थे, एक कुआं टूटा हुआ था वहां से लेकर आई। तो उन्होंने कहा कि क्यों, वो वाले कुएं से क्यों नहीं लेकर आई। तो उन्होंने कहा कि ऐसे कैसे ले आती महादेव, वो तो कुआं एकदम सुंदर सा सजा हुआ था और वहां उसको तोड़कर क्यों लेकर आती, और कितना सुंदर और कितना अच्छा लग रहा है। मैं आपको बताने ही वाली थी कि बहुत सुंदर कुआं है और बहुत काफी अच्छा लगा। वही उन्होंने कहा, देखा पार्वती, जिस प्रकार है ना तुम उस टूटे हुए कुएं से दो ईंटें और ले आई है ना, और उस सुंदर कुएं को एकदम कहते हैं ना उसकी एप्रिसिएशन किया, उसकी तारीफ की, और एकदम भी सोचने की भी मतलब कहते हैं ना जरूरत नहीं कि वहां से लेकर आना है वो टूटा हुआ, मतलब वो ईंटा वहां से तोड़ना है, ये सोचा भी नहीं। तो ठीक उसी प्रकार से ना कि जब टूटे हुए हम होते हैं ना, तब एक दो तीन नहीं हजारों लोग तोड़ने के लिए रेडी रहते हैं, है ना। ऑब्वियसली ये चीज है भी, आप खुद ही अपने लाइफ में सोचिए, है ना। तो बस वही चीज है कि आपको खुद को अप्रिशिएट करना है, खुद को सजा कर रखना है। सो बस उसी तरीके से खुद को सजा कर रखना है ताकि तारीफ हो, आपकी अप्रिशिएशन हो, और कोई आपको तोड़ने की जरूरत ना करे, कोई आपके कॉन्फिडेंस को, कोई आपके आत्मविश्वास को बिल्कुल ना तोड़े। इस चीज का आप जरूर ख्याल रखें और इस चीज को प्रायोरिटी दीजिए। और ये कहानी, ये सच्ची कहानी है, और इस चीज को मतलब कहते हैं ना अपनी लाइफ में लेकर आइए, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप टूटे हुए रहेंगे ना तो आप खुद देखेंगे कि चीज़ें ऐसी हो रही है ना। अगर हम नेगेटिव होते हैं तो देखते हैं कि एक दो तीन नहीं दसों दिशाओं से नेगेटिविटी होती है। एक काम खराब हुआ, दूसरा काम खराब, तो बहुत सारा होता है। और जब हम कहते हैं कि छोड़ो, मुझे अब इस चीज़ पर ध्यान नहीं देना है, काम खराब हुआ एक तो कोई बात नहीं, परमात्मा मेरे साथ है, मैं दुगनी मेहनत से है ना इस कार्य को फिर से स्टार्ट करता हूँ, और अब मुझे सच में वो तरक्की मिलेगी। और वो पॉजिटिव थॉट के साथ, पॉजिटिव वाइब्रेशंस के साथ जब आप काम स्टार्ट करते हैं तो देखते हैं कि तरक्की मिलती है, और फिर एक दो तीन नहीं दसों दिशाओं से मिलती है। तो इस बात का ख्याल रखिए, है ना। फिर तारीफ भी मिलती, फिर सब जगह से मिलती। क्यों? क्योंकि टूटना नहीं है किसी भी हाल, टूटना नहीं है, नहीं तो बहुत ज्यादा टूट जाएंगे। इस बात का ख्याल रखें। थोड़ा सा आप टूटेंगे, 10 लोग खड़े हैं तोड़ने के लिए, आप इसका जरूर ख्याल रखें। राइट राइट। सो ये थी आज की रीडिंग। कैसी लगी आपको रीडिंग, आप मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं। रीडिंग रेजोनेट की तो कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताएं। आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग बुक करवाना चाहते हैं तो मेरा व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है 9709304919। एंड थैंक यू सो मच आप सभी के ढेर सारे प्यार के लिए, ढेर सारी ब्लेसिंग्स के लिए, सच में थैंक यू सो मच। एंड आप जो टैरो कोर्स है ना, जो मार्च 1 से स्टार्ट होने वाला है, उसकी बुकिंग अब फुल हो चुकी है। और काफ़ी मतलब कहते हैं ना कुछ लोगों ने एक्स्ट्रा मतलब कहते हैं ना ऑलरेडी उन्होंने बुकिंग करवा दिया 20 स्लॉट्स जैसा मैंने कहा था। तो मैं इसी चीज़ को रखूँगी। अप्रैल मंथ में यानी 1 अप्रैल से फिर स्टार्ट हो रहा है टैरो कोर्स, जिसमें 25 स्लॉट्स होंगे। एंड काफ़ी हद तक स्लॉट्स बुक हो चुके हैं। अगर आप अपने स्लॉट्स बुक करवाना चाहते हैं, जो सेशन स्टार्ट होगा 1 अप्रैल से, है ना। सो नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है 9709304919। फील फ्री टू मैसेज। अपना ख्याल रखिए, हमेशा मुस्कुराते रहे। परमात्मा की दिव्य शक्तियाँ, उनकी कृपा हर पल हमारे साथ है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।